नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी तिवान। प्रज्ञा वीडियोल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में विद्यार्थी उत्कर्ष परीक्षा योजना 2020-21 का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख चुके होंगे और सारे हल मैंने बता दिए हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग को फिर से लेकर आया हूँ और ये मेरे हाथ में है 2019-20 का है कक्षा 6वीं प्रेस हेतु के लिए जो परीक्षाएं होती है। तो आज सभी लोग जानते हो जो हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े निजी आवासीय विद्यालय होते हैं, जैसे संस्कार धानी हो गया, रेडिएशन स्कूल हो गया, मिंटू इंटरनेशनल स्कूल हो गया, तरह तरह के जो निजी स्कूल होते हैं वहाँ पर प्रवेश दिलाया जाता है। जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, SC ST, उनको बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश इसके माध्यम से होती है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए ये लेकर आया 2019-20 का विद्यार्थी उत्कर्ष परीक्षा योजना बोलते हैं इस योजना का नाम। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ विद्यार्थी उत्कर्ष परीक्षा योजना 2019-20 का क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा और यह केवल कक्षा 6वीं प्रवेश के लिए है। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा आपका ये क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर लिखा हुआ है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष परीक्षा योजना अंतर्गत प्रवेश हेतु चयन परीक्षा सत्र 2019-20 कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु समय है 2 घंटे का। दोपहर है 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। पूर्णांक है 100 नंबर का। ठीक है, छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर अपना नाम लिखना है। अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पर रोल नंबर, आपके जो प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर दिया होता है उसको आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है और शब्दों में देना है। परीक्षा का केंद्र का नाम, जिस जगह आपका परीक्षा हो रहा है या स्कूल में या कॉलेज में, उसका केंद्र का नाम लिखना है। परीक्षा का दिनांक, जिस तारीख को परीक्षा हो रहा है उस तारीख का यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोग को अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और परीक्षा का नाम और हस्ताक्षर एवं पद ये पूरा चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना साइन करेगा। ठीक है, आवश्यक निर्देश, यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है। इस प्रश्न में 5 खंड A, B, C, D और E है। प्रत्येक खंड में अलग अलग प्रकार के प्रश्न है जिसके समझ अंक अंकित है। दूसरा है सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों का उत्तर इसी पुस्तिका में देना है और प्रश्न भी है और उसी में उत्तर देने के लिए जगह दिया गया है। ठीक है, प्रश्नों के सही उत्तर को निर्धारित स्थान में लिखना है। पूछे गए प्रश्नों के निर्देश के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खालिस्तान है श्री KM सेठ, श्री नंदकीराम कंवर, श्री भूपेश बघेल, श्री धर्मलाल कौशिक। का सही उत्तर है भूपेश बघेल। ठीक है, यहाँ पर रहता है उत्तर लिखने के लिए, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र पार्ट A सब्जेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है पहला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो सही स्पेलिंग क्या है? येलो। उसके बाद दूसरा है आपका प्राउड। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है। यहाँ पर लिखना है, ये खालिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पर येलो लिखोगे और यहाँ पर प्राउड लिखोगे। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हल करना है। दूसरा है अपोजिट ऑफ द हैवी। हैवी का अपोजिट लाइट, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइट। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा अपोजिट जेंडर ऑफ फादर इज। फादर का मदर, तो यहाँ पर मदर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा एट आर्टिकल एन एग एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां खालिस्तान अम्ब्रेला इज इन माई हैंड, तो यहाँ पर द आएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां फिल इन द ब्लैंक दे डांस ऑन द फ्लोर ब्यूटीफुल्ली। इसके बाद भी सी स्पीक वेरी खालिस्तान क्विकली, तो यहाँ पर ब्यूटीफुली को यहाँ लिखोगे और यहाँ पर
वीकली लिखोगे। तो इस तरह से आपको प्रश्न पत्र हल करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां, इन लीप ईयर फेब्रुअरी हैज, इसका सही उत्तर है 29। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड एनिमल, इसका सही आंसर है लायन। तो यहाँ पर लायन आएगा, क्या है, एक जंगली जानवर है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9वां, जनवरी इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर, सी फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां, फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल वर्ड गिवन द बॉक्स। ए, यू हैव लवली ड्रेस। बी, आई डोंट लाइक द बजिंग साउंड ऑफ बीस और ड्रैग फाइल, ठीक है। सी, हुर्रे अब आर वी विल बी लेट। बी, डी, माई ग्रैंड मदर वेक मी अप एवरी डे, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर भरा हूँ, खुद मैंने इस पेपर हल किए हैं, ना तो ऑफिशियल आंसर से किया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पुराना प्रश्न पत्र है और उस समय मेरे को ऑफिशियल से जो जारी किया जाता है आंसर शीट वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं अपने विवेक से हल किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जगह रूटी भी हो सकता है, तो आप लोग अपने विवेक से जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11वां, देयर आर अल्फाबेट इन इंग्लिश 26। प्रश्न क्रमांक 12वां, द प्लूरल वर्ड ऑफ डियर, डियर का डियर्स, यहाँ पर डियर्स आएगा। प्रश्न क्रमांक 13वां, लायंस खालिस्तान, रोर, रोर ने दहाड़ना, रोर आएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, द ईगल हैज वाइट, यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा था तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। द ईगल हैज वाइट हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक्स में होगा, ठीक है। पार्ट बी, विषय गणित। प्रश्न क्रमांक 1, 52,457 को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। यही आएगा 52,457। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, यदि हानि 25 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 675 रुपीज, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। इसका अंतर आएगा C1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखना है, एक खालिस्तान में। प्रश्न क्रमांक 4, 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपया है, एक साइकिल की कीमत क्या होगी। इसका सही उत्तर है 2,120 आएगा, तो यहाँ पर लिखना है उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, यदि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपये है तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा, 75 रुपया। आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपया है, 12 किलोग्राम, और 15 किलोग्राम का कितना होगा, 75 होगा। तो पहले क्या निकालोगे, इसको भाग दोगे 12 से 60, तो निकलेगा कितना, 1 किलोग्राम कितना टमाटर आता है, ठीक है। तो 5 रुपया आता है, ठीक है। तो 15 को 5 से गुणा कर दोगे तो इतना आएगा 75 रुपया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, 6/1/2 का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर है 12, तो यहाँ पर 12 लिखोगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, 8 और 12 का महत्तम समानुपात ज्ञात करो। इसका सही उत्तर है C4, तो यहाँ पर 4 लिखोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, गुणा कीजिए 1.246 गुणित 10। तो गुणा करने से इतना आएगा 12.46, ठीक है। तो आप लोग भी हल करके देख लेना कि मैं जो ने हल किए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। आप लोग सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 9, 21/9 का मिश्र भिन्न रूप है। तो 3 सही, 4/9 ये वाला सही आंसर है, तो यहाँ पर लिखोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, 28.5/3 को 3 से इससे भाग देने पर 9.5 आता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11वां। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होंगे? कम से कम एक होंगे, ठीक है, तो दो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12वां। 0.3 का भिन्न रूप होगा 3/10 को भिन्न नंबर लोगे तो 3/10 आएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13वां। 3 कापियों का मूल्य 43 रुपया 50 पैसे, तो एक कापी का मूल्य बताइए। तो 3 से इसको डिवाइड कर देना, इतना आ जाएगा, ठीक है। 14.50 रुपया, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। किस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है? इसका सही उत्तर है सी वर्ग, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। प्रश्न क्रमांक 15। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो लंबाई, इसका सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, तो 8 गुणी 4, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये ए वाला सही है, 32 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। 15 kg 600 ग्राम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 156,000 होगा। ये आपने अंदाजा से हल किया हूँ, बहुत कोशिश किया, तो आप लोग हल करके देखिएगा इसका सही उत्तर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया है। प्रश्न क्रमांक 17। 375 मिलीलीटर खालिस्तान लीटर होता है, तो कितना लीटर होता है? 1 मिलीलीटर वाला 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो भाग करोगे तो 0.375 लीटर आता है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटी से बड़ी के लिए भाग देना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 18वां। 60 किलोग्राम दाल का मूल्य 214.90 रुपया है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा? इसका सही उत्तर है बी 30.70 रुपीस है, तो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19। 1.234 गुणित 1000 बराबर कितना आता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1234 आएगा, ठीक है। आप लोग बना के देख लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20वां। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, बी आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला विषय है पाठ सी, विषय हिंदी। आप हिंदी आ गए। प्रश्न क्रमांक 1। विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कौन करी? सी स्वामी आत्मानंद, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी स्तर देख लेना कि हो सकता है रामकृष्ण आ सकता है, लेकिन स्वामी आत्मानंद है, मैंने गूगल में सर्च करके देखे हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2। जो कविता लिखता है उसे कहते हैं कवि, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3। यस शब्द का विलोम शब्द होगा? सी अपयस, तो यहाँ पर अपयस लिखना है खालिस्तान में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो यहाँ रायपुर लिखोगे। प्रश्न क्रमांक 5वां। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है? सही शब्द मतलब अनुशासन वाला आएगा, ठीक है, बाकी गलत है, यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6वां। पेड़ का प्रवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? बाकी भी तरु तट है, सागर नहीं है। सागर क्या है? एक समुद्र है, तो यहाँ पर सागर लिखोगे। प्रश्न क्रमांक 7वां। तुम कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो डी आएगा, ठीक है। यहाँ पर टिक लगा हुआ है, वही है आपका सही आंसर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां। हार नहीं होती है कविता की रचनाकार है, तो इसका जो कवि है हरिवंश राय बच्चन है, तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9वां। नीलकमल में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां। बाबा साहब किसका प्यारा नाम है? डॉक्टर अंबेडकर है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11वां। गणेश का पारिवारिक शब्द है गजानन, यहाँ सी वाला सही है, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे गजानन। प्रश्न क्रमांक 12वां। मैनपाट किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है सी सरगुजा। प्रश्न क्रमांक 13वां। राम पढ़ता है, तो सरल वाक्य आएगा, बहुत ही सिंपल वाक्य है, तो सरल वाक्य है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14। कालिदास ने मेघदूत की रचना सरगुजा के किस विकास खंड में की? तो ये मेरी बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न क्रमांक 15। नीर शब्द का प्रवाचक शब्द है, इसका सही उत्तर है भी पानी, ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 16, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11वां है। तो यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आधुनिक हिंदी के हिसाब से ना 11 सही है, लेकिन पुराने समय में 13 को माना जाता था, ठीक है, लेकिन आधुनिकता के हिसाब से 11 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 17, बस्ता का स्वाभिमान कहा जाता है? गुन्नाडोर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, निरंतर अभ्यास करने से क्या लाभ होता है? ए, विद्या बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 19, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? सी, रंगपट्टनम थी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20, पसीना गाड़ना मुहावरा का अर्थ है? इसका सही उत्तर है बी, परिश्रम करना, ठीक है। पसीना गाड़ना मतलब पसीना बहा देना, ठीक है। अगला है पार्ट डी, विज्ञान, विषय विज्ञान। तो विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। पहला है कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा? सी, सीपीयू होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, आभूषण बनाने का काम कौन करता है? डी, सोनार। प्रश्न क्रमांक 3, जन गण मन रचियत है? सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तिरंगे झंडे में कौन सा रंग सत्य और शांति का प्रतीक है? इसका सही उत्तर है बी, सफेद। प्रश्न क्रमांक 5, कबीरधाम जिला किस पड़ोसी राज्य के निकट है? इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन से किताब से लिया गया है? इसका सही उत्तर है बी, आनंद मंच से, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ का नागलोट कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सी, टपकरा। टपकरा कहाँ स्थित है? जसपुर जिला में स्थित है। जसपुर जिला ऐसा जिला है जहाँ वहाँ पर नाग पाया जाता है, अलग अलग प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। तो ये आउटडेटेड हो सकता है, इसकी जगह 30 भी हो सकता है, जो कि छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9, दशहरी आम पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी होती है? इसका सही उत्तर है ए, 206। प्रश्न क्रमांक 11, छत्तीसगढ़ 04 की जिले का परिवहन का पंजीकरण संख्या है? इसका सही उत्तर है रायपुर। तो आप लोग देखते होंगे गाड़ी में अलग अलग नंबर होता है, CG06, CG04। ये आपके जिला को दर्शाता है, जिला के साथ साथ शासन का भी दर्शाता है। सरकारी गाड़ी में 02 आता है, ठीक है, और एक भी शासकीय में भी आता होगा, ठीक है। 04 रायपुर जिला को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, प्राकृतिक चिकित्सा का राज्य कहा जाता है? तो इसको भी मैं अपने अंदाजा से उत्तराखंड को लगाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो, या अगर उत्तराखंड होगा उत्तराखंड, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, प्राकृतिक औषधि पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है हिमालय में, ठीक है। तो उसी के अंदाजा से मैंने उत्तराखंड को लगाया। हो सकता है आपके छत्तीसगढ़ में भी मिल सकता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, यह हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है? बी, तिरंगा झंडा आएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, इनमें से कौन शाकाहारी है? इसका सही उत्तर है डी, बकरी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, बैंक में खाता खोल सकते हैं? सभी लोग खोल सकते हैं, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 16, कितने वर्ष के बच्चों को सरकार द्वारा पल्स पोलियो का टीका लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, 0 से 5 साल तक, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ए वाला सही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, सूर्य की किरणों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 19, महानदी का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर है बी, धमतरी। धमतरी से क्या आता है? नगरी सी हवा आता है, वहां पर उद्गम स्थल महानदी का है, ठीक है, महानदी निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है सी, मैनपाट। मैनपाट में बहुत अधिक ठंड लगती है, वहां पर बर्फ जमती है, हल्की परत जमी होती है, ठीक है। अगला है पार्ट ई, विषय पर्यावरण। इस प्रश्न क्रमांक 1, राष्ट्र चिन्ह में सिंह की संख्या है? इसका सही उत्तर है सी, 4। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, कौवा की राजधानी है? बी, पढ़नी।
प्रश्न क्रमांक 3, बस्तर के घड़वा जाति के लोग कलाकृति बनाते हैं, लोहे से बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पंजाब के किसानों का मशहूर नृत्य है भांगड़ा। प्रश्न क्रमांक 5, सांप रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सी बिल में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रगान को खालिस्तान लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 7, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, हड्डियों से जो ढांचा बनता है उसे कहते हैं स्नायु तंत्र कहते हैं, स्नायु आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इसमें कौन सा आता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, 16 कुकर के अंदर डिब्बों का रंग होता है, काला होता है। प्रश्न क्रमांक 10, मारव गांव का शहर खालिस्तान के राज्य में स्थित है, गोवा। प्रश्न क्रमांक 11, ठीक है, 11 या 12 सत्य असत्य बताना है। भारत 1950 में आजाद हुआ है, ये गलत है तो यहाँ पर असत्य आएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, ये सही है, सत्य आएगा, ठीक है। 1 मिनट। प्रश्न क्रमांक 13, एक मिनट। प्रश्न क्रमांक 14, एनीमिया बीमारी का कारण है? बी खून की कमी। प्रश्न क्रमांक 15, चारों ओर से पानी से घिरी जमीन को कहते हैं? टापू, सी टापू। प्रश्न क्रमांक 16, इंटरनेट की मदद से पत्र भेजने की व्यवस्था को कहते हैं? सी ईमेल। प्रश्न क्रमांक 17, भुज नामक स्थान इस राज्य में है? सी गुजरात। प्रश्न क्रमांक 18, 19 एवं 20 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का वाक्य दीजिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। पागल कुत्ते के काटने से किसका टीका लगाया जाता है? रेबीज वैक्सीन। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्य को छूती है? 7वां, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न मैं छोड़ दिया था, छत्तीसगढ़ का अभी वर्तमान राज्य अनुसुईया है, लेकिन पुराने समय एक राज्यपाल थे के सेट किया था, लेकिन वर्तमान में अनुसुईया है, ठीक है। 14 नंबर में है यह। तो छत्तीसगढ़ वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह विद्यार्थी उत्कर्ष परीक्षा योजना के अंतर्गत 2019-20 का क्वेश्चन पेपर के बारे में तो समझ आ गया होगा। पूरे आपके जो 5वीं के पाठ्यक्रम होते हैं, मतलब सिलेबस में होते हैं, वहीं से आया हुआ था। कुछ चीजें सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे, तो काफी सरल पेपर था। आप लोग भी अपने बच्चे को हल करने के लिए भी दे सकते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखना, जो वन ड्राइव होता है वो आपके जियो या आइडिया जो भी नेटवर्क है वहाँ उसी में ओपन होगा, लेकिन ब्रॉडबैंड में थोड़ा ओपन होने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नया जान के लेके आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।